हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यूपीएसआई वॉरियर की बुक मैं सॉल्व करा रहा हूं जो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। हम लोगों के डिस्काउंट के दो दो पार्ट्स हो गए थे और प्रॉफिट लॉस के सारे मतलब एक प्लेलिस्ट बना दी गई, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम लोगों का ये थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें हम लोगों का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। आगे भी चैप्टर्स को इसी ढंग से कराएंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आज टाइप। देखो, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है और 20% की छूट देने पर 60% का लाभ होता है। हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि आपको एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेना है। देखो, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, 100 प्लस प्रॉफिट कर देना और सीपी पे 100 माइनस डिस्काउंट कर देना। ये फार्मूला पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। इसके अकॉर्डिंग हमारा एमपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आएगा, 60% का लाभ मतलब 160 और 20% की छूट मतलब 80। ठीक है, और 8 दूनी 16, अर्थात हमारे पास एमपी और सीपी का जो रेशियो आया 2/1 का आया। ठीक है, इसमें जो कह रहा है अंकित मूल्य 600 रुपए है और अंकित मूल्य 600, ये 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी और हमको निकालना है क्रय मूल्य अर्थात 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। 300 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी 20% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 22,300 रुपए तो अंकित मूल्य बताओ। तो क्या कह रहा है, इसमें भी वही चीज निकाल लो, एमपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालिए। 20% का लाभ ले रहा है तो 120 और 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 80। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3:2 आ गया। तो इसमें कह रहा है क्रय मूल्य 22,300 रुपए, मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू हो गई। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, अंकित मूल्य था 3 की मान निकालना है। तो या तो ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो कि 3 का मल्टीपल होगा आंसर, लेकिन सॉल्व कर लो ये। 0 तो 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 एकन 3 और 1 4, 33 करीब कुछ आ रहा है, 33,450 हमारा आंसर हो जाएगा। 33,450 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। कुछ नहीं करना है, वही चीज एमपी अपॉन सीपी। देखो सीधे लिखिए, आपको फार्मूला और सब भूल जाओ। जो लाभ हो रहा है डायरेक्ट लिखो 120 और 10% छूट मतलब 90। 3 तिया 9, 3 चौक 12, जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो लिख दो। फिर इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा है, मतलब 3 को कितना बढ़ा रहे हो, 1 बढ़ा रहे होगे। और किससे, 3 से, गुणे 100 और 33 तिया 99 अर्थात 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा 16% की छूट के बाद, ये थोड़ा एरर हो गया था, जो ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे सही करके लिख दिया था। कह रहा 16% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 22,600 रुपए है। अब देखो ये दे दी, फिर क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो बता रहा है। कहता है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अगर अंकित मूल्य मेरा 100 हो जाएगा तो सीपी मेरा 75 हो जाएगी, समझ लो। बस यही कह रहा है। 16% की छूट, अब छूट किस पे देते हो आप, एमपी पे, तो इस पे 16% की छूट दे दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16% का देगा ना, सही है ना। 88 रुपए में आप बेच दोगे डायरेक्टली। अरे 84 में आपने इसको सेल कर दिया। ये चीज समझ में आया। कह रहा 16% की छूट दे दी और सीपी एमपी एसपी का मैंने रेशियो दे दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि अंकित और कह रहा क्रय मूल्य निकालो। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको निकाल दीजिए। कह रहा विक्रय मूल्य की दे रखी है तो 22,680 ये 84 की वैल्यू है और मुझे निकालना क्या था, क्रय मूल्य निकालना है मतलब 75 की। बस इसको कट कर दो,
4 से कट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 0। ठीक है, 7 से कर लो, 7 तियां 21, 7 अट्ठे 56, और ये 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27। 9 का मल्टीपल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 9 का मल्टीपल वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो अभी। 75 और 27, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 52, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 2 सत्ते 14 और 1 15, 5 2 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 1 और 1 देख, करीब 20 250। ठीक है, 20 250, और ये मल्टीपल भी हमारा 5 और 2 7 और 2 9, डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे आप। और भी चेक कर सकते हो, 5 और 4 9 कट देंगे, ये 2 बचेगा तो ये आंसर होगा नहीं हमारा। इस पे देखोगे 5 3 8 और 2 10, ये आंसर होगा नहीं। 5 और 5 10 और 2 12, ये 3 होगा। 9 का मल्टीपल देखना तो डायरेक्ट और कोई आंसर भी नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल करके भी हम लोग चेक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है 25% छूट देने के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य दे रखा है। इसमें कितना कह रहा है? 25% छूट है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अब देखो क्या कह रहा है, सीपी एमपी और एसपी आपको इधर लिख लेना। ठीक है, कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, यदि अंकित मूल्य हम 100 मान लेंगे तो इसका 60%, अंकित मूल्य का 60% मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और 25% की छूट दे दोगे तो 100 पे 25% की छूट दे दोगे मतलब आप 75 में कुछ बेच रहे होगे। ठीक है, जब ये रेशियो आ जाएगा फिर कुछ भी आपसे पूछ ले दुनिया भर की चीज आप बता दोगे, दुनिया भर की नहीं, मैथ की सारी चीजें बता दोगे मतलब। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, कह रहा विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, तो विक्रय मूल्य 24,750 और ये 75। अब नेक्स्ट किसका हो रहा है, किसका पूछा गया हमको, क्रय मूल्य पूछा है, 60 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 5 से काट लो पहले, 5 एकम 5 चम 25। ठीक है, नेक्स्ट 5 तियां 15, 5 चौक 20, कितना लिखा था 24,750, ये 7 है। ठीक है, 5 चौक 20, 5 नेम 45, 5 दूनी 50 और 0। ठीक है, अब 3 से और कट कर लो, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौक 12, 164 और 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 164 की डायरेक्ट 16 कर दीजिए, 0 लगा देना। 6 चौक 24, गड़बड़ तो नहीं हुई, देखे रहे ना। 6, ठीक है, पर करके देखो पता लग जाएगा। 1640 आया ना, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसकी करो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 चंग 36 और 2 38, 6 कम 6 और 3 9, 1 चौक 4, 6 के कम में 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1। ठीक है, तो 26 24 कुछ गड़बड़ हुई है गुरु, 26 24 कुछ तो दया गड़बड़ हुई है, वैल्यू सही रखी है। फिर से देखो एक चीज, कैलकुलेशन देख लो एक बार, इस क्वेश्चन को जरा बुक में देख ले रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है वैल्यू गलत दे रखी हो। इसको जरा कमेंट बॉक्स में लगाओ तुम लोग, इसका वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार 45 नंबर का है ना, 24,750। ठीक है, 24,750 दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा था। ठीक है, और हमको निकालना क्या था, क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, चलो फिर से करते हैं बार क्वेश्चन। देखो कह रहा है 24,750, ये कितने यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, विक्रय मूल्य मतलब 75 की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, और निकालना हम लोगों का क्रय मूल्य मतलब 60 निकालना है। फिर से करो, जब तक नहीं होगा फिर से होगा। पहले इसको देख लो, 9 कट कर देंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6, सबके डिजिट अलग अलग आ रहा है ना। इसको देखें, 7 और 5 12, 12 मतलब 3 बन जाएगा तो मुझे कट करना ही पड़ेगा। 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 से काट लो,
5 चौक 20, ठीक है, 47 बचा, 5 नेम 45, 55 25 0, ये बचा ना। 3 से काट लोगे तो 3 चौक 12, 4 से गुणा कर दीजिए, 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 नेम 36 और 2 38, ठीक है। अब 800 किस में आ रहा है, 800 देखिए इसी में आ रहा है, तो 19,800 हमारा आंसर हो जाएगा। 19,800 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर 35% का लाभ होता है, यदि छूट 45% है तो लाभ बताओ। पहले आपको यहां से यहां तक देखो, कह रहा है अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर 35% का लाभ। अब डायरेक्टली आप यहां से क्या निकाल सकते हो, ठीक है, एमपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल सकते हो ना। क्या आएगा, 35% का छूट दे रहे हो ना, और 35% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 135% हो जाएगा। और 35% का छूट दे रहे हो तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। आपका रेशियो ये आ गया, आपका सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 65 और 160 135 का रेशियो आ गया। ये तरह समझ गए। फिर कह रहा है यदि छूट 45% है, मतलब इस पर भी छूट 45% दे दिया गया। अब 135 का 45 मतलब 55% निकाल लो डायरेक्ट। 135 का डायरेक्ट 55% अगर निकाल लोगे, ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 20, ठीक है, और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये कितना आपका आ जाएगा, आपकी आ जाएगी वैल्यू 27 गुणे 11 अपॉन 4। इस 4 की गुणे आप इससे कर दो डायरेक्टली, ठीक है। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 छंग 24 और 2 26, यानी 260। और 11 की मल्टीपल मैं आपको बता चुका हूं, कितने में बेच रहे हो, 7 2 9 297। कुल मिला के 260 की वस्तु आप 297 में बेच रहे हो, तो आपको कितना लाभ होगा, 260 की वस्तु 297 में बेच रहे हो, तो 60 और 30, 90 और 7 मतलब 37, और किस पे, सीपी पे निकालो लाभ और हानि, और 100 कर दो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है, और इसको कट पिट करो, आंसर आ जाएगा आपका। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 तियां 15 16 17 18 185, 13 से डायरेक्ट काट लो, तो 13 एकम 13, 5 बचेगा ना, और ये 5, तो 13 एकम 13 26 13 39 13 चौक 52, ठीक है, 52 आ जाएगा। 3 बचेगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 14 सही 3/13%। देखो आ रहा है कहीं, 14 सही 3/13% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये से देखो यार, इन सब में मेहनत लगती है, टाइप कराने में हर तरीके से मेहनत लगती है, बस तुम लोगों का लाइक और सब्सक्राइब भी मांग रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाते रहें, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। तो इससे हम लोग भी मोटिवेट होते रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है, एक दुकानदार डेयरी उत्पादों पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य 420 रुपए है। कुछ नहीं करना, पहले आप ये निकाल लो, मैंने बताया ना आपको, एमपी अपॉन सीपी निकाल लो। क्या कह रहा है, 20% का लाभ यानी 120, 10% की छूट मतलब 90, ठीक है, 3 चौक 12 3 तिया 9, मतलब मुझे सीपी और एमपी का रेशियो मेरा कितना आ गया, 3 और 4 का आ गया है। अब इसमें कह रहा है अंकित मूल्य 420 दे रखा है, मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है 420 अपॉन 4, और 3 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालना है, क्रय मूल्य। तो 4 से काट लो, 4 धाम 40, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 3 धाम 30 और 1 31, 315। तो 315 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज पड़ेंगी, सीपी की यूज पड़ रही है, एमपी और एसपी, ठीक है। अब जो कह रहा है वो लिखते चलो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। अंकित मूल्य अगर हम 100 मानेंगे, तो कह रहा है 26% अधिक है कौन, अंकित मूल्य, तो 126 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 32% की छूट दे दी जाती है, और छूट किस पे दी जाती है, सदैव एमपी पे। तो बस क्या करना है आपको,
126 की डायरेक्टली 32% की छूट निकाल दीजिए। इसमें से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68% डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से या तो पहले कट कर लो आप, ठीक है, या तो डायरेक्ट 126 की 68 से गुणा कर दीजिए, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो तो लगे हुए हैं, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए 126 की 68 से। 8 छंग 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 अट्ठे 96 और 400 100। ठीक है, 6 चंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 8 6 5 7 और 1 8, तो करीब कुल मिला के 85.68 आ जाएगा आपका, 85.68। इस कीमत पर हम लोग बेच दे रहे हैं, तो बताओ हानि कितनी होगी? 100 की चीज आप 85.68 में बेच रहे हो, तो हानि कुल मिला के माइनस करके निकाल दोगे 85.68। तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और 2 इसी में बनना, 14.32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो भी बता देना कमेंट में कि क्या कमी थे सर, ये संभाल लो, हम सब आपकी बिल्कुल समस्याओं का इलाज करेंगे। चलो, अब हम लोगों का देखो मिसलेनियस प्रश्न हो जाएगा, विविध प्रश्न। इसमें मतलब कोई टाइप नहीं है, कोई भी पैटर्न उठा लिया गया है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में जो आए वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 49वां क्वेश्चन है, दस्तानों के 1 दर्जन जोड़े का मूल्य 180 रुपए है और उन पर 10% की छूट दे दी जाती है। देखो मतलब 1 दर्जन में 12 होगा ना, तो 12 को हम सेल कर रहे हैं 180 के 10% की छूट, मतलब 90 पे। ठीक है, 9 अट्ठे 72 का 2, 9 एकम 9 और 7। ठीक है, और कुछ तो नहीं दे रखा है, तो करीब हम 162 रुपए में जो बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब 12 की चीज 162 में बेच रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि बताओ 54 रुपए में कितने जोड़े हम खरीदे जा सकते हैं? मतलब 12। ठीक है, 12 162 में कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और 54 में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? तो 54 रुपए में कितने करोगे, एक्स एक्स मान लो। एक बार बताओ, ये इसका कितने, अगर इसको 3 से भाग कर दोगे, ठीक है, 3 से भाग करोगे तो 54 आ जाएगा, 54 तिया 162। तो 3 से इधर भी 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, कुल मिलाकर 4। तो 54 रुपए में हम लोग 4 जोड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 50वां क्वेश्चन 50 मारने जा रहे हैं, देखो नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की नगद छूट देने के बाद उसे 850 रुपए में बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, मतलब एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे कितना कह रहा है, मतलब अगर 100 रुपए है और 15% की छूट मतलब 85 रुपए में आप बेच रहे हो, इसी की वैल्यू दे रखी 850, तो वन, इसकी वैल्यू दे रखी है 850, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10। 10 आ गई है ना, तो एमपी मेरा कितना आ जाएगा कुल मिला के 1000। भैया इस 10 की 100 से गुणा कर दी तो 1000 मेरा आंसर आ गया ना, तो एमपी मेरा पता लग गया है 850। अब कह रहा है यदि छूट ना दी जाती तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ मतलब सीपी और एसपी कर देंगे ना। तो बताओ अगर 100 की चीज होगी, 125 हम उस पर शो कर देंगे ना, 125 शो कर देंगे तो हमारा एमपी आ जाएगा, मतलब एक तरीके यहाँ पे एमपी का रेशियो चल रहा है। तो बस सीधी बात है, क्रय मूल्य बताना, 125 हजार की वैल्यू दे रखी है, तो 1000 यूनिट जो मेरे हैं 125 के बराबर हैं, और मुझे 100 वैल्यू की निकालनी है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो कुल मिला के हमारा 800 आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेच दी और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई भी छूट दिए जाए तो उसका लाभ कितना होगा? कह रहा 20% की छूट देने के बाद, देखो एमपी और एसपी, 100 रुपए की आपकी चीज थी कोई, ठीक है, 20% की छूट मतलब आप 80 रुपए में बेच रहे हो, यही 2400 की वैल्यू दे रखी है, मतलब 2400 ये हमारी 80 यूनिट की वैल्यू हो गई, और मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अभी। तो 8 तिया 24, ठीक है, तो करीब 3000 आ जाएगा। मेरा एमपी आ गया 3000 रुपए। ठीक है,
₹3000 मेरा एमपी आ गया। फिर कह रहा है 20% का लाभ कमा रहे हो। अब एक बात बताओ, 100 की चीज होगी, आप 120 में बेच दोगे तो यही हमारा लाभ हो जाएगा, मतलब सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक है, अब किसमें करा, यही एसपी 120 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 2400 के बराबर। 2400 दे रखा है 120 के वैल्यू, और मुझे निकालना कितना, सीपी निकाल लो, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, मतलब 2000। सीपी की वैल्यू आ गई मेरी 2000। अब कह रहा है कि यदि कोई छूट दो ही मत, मतलब 2000 की बस खरीदो और 3000 में बेच दो तो कितना लाभ होगा तुम्हारा। ठीक है, 2000 की चीज 3000 में बेच दोगे तो आपको ₹1000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और 2000 पे गुणे 100। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो मेरे कट गए, 2 पंजे 10, कुल मिला के 50% का हमको प्रॉफिट हो जाएगा, 50% का हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। लागत मूल्य से मतलब 100 की चीज थी, ₹112 अधिक अंकित कर दिए। ठीक है, उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर एक चौथाई अंकित मूल्य पर एक चौथाई, तो कुल मिला के हम अपना जो मेरा माल है, जो मेरा सामग्री है, वो हम टोटल एक मान ले रहे हैं। ठीक है, अब समझो, एक माना तो कह रहा है उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर कर दिया है। ठीक है, ये मेरा, ठीक है, आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर कर दिया। अंकित मूल्य मेरा कितना है, 112 पे, तो मतलब आधा स्टॉक कितना हो जाएगा, 1/2 स्टॉक कितना पे हो गया है मेरा, 112 पे। ठीक है, 112 पे हो गया। फिर कह रहा एक चौथाई अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर, एक चौथाई मतलब 1/4 जो माल है वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट पे, मतलब 112 के कितनी छूट दे दी, 12%। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 88% पे बेच रहे होगा, 88% पे बेच रहे हो। और नेक्स्ट कह रहा है कि शेष को, शेष कितना बचा, 4 2 8, मतलब 1/4 ही बचा फिर तो आपका। और 1/4 जो शेष बचा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर, मतलब 112 का 30%। ठीक है, यानी 70 पे, 70% मान लो परसेंट मिल रहा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा करोगे मतलब 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 56%। यहां सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 112 का 88% आप निकालो। ठीक है, यहां निकाल ले रहे हैं, 112 का 88% ये है, और कुल मिला के नीचे 4 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 28 का 88% आप निकाल लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, 28 का 88% आप निकालोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, 28 ठीक है, 28 से 8 और 64 का 4 हासिल लगा 6, 64 66 67, ये 70 हो गया। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 4 6 7 7, 14 का 4 हासिल लगा 1, 24.64। कुल मिला के इसका आंसर आया 24.64। ठीक है, 24.64। अब नेक्स्ट तुम्हारा ये निकाला, इसको कैलकुलेशन यहाँ जगह नहीं बचेगी, सॉल्व मिटाते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 112 का 70% निकालना है, मतलब कितना निकालना है, 112 का 70%। ठीक है, और कुल मिला के नीचे कितना था, 4, तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो बस इसकी गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 दूनी 14, तो करीब 196। ठीक है, 196, तो 19.6 आ जाएगा समथिंग, 19.6, तो 19.6। ठीक है, 19.6 हमारा आ गया। और इस पे कितना दे रखा था,
100 दे रखा था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको जोड़ने पे कितना आएगा देखो पहले देख लो। 56, 24.26 और 19.6 को जोड़ो भाई। कौन सा सवाल है? 52वां वाला। इसको जोड़ो, ठीक है। इन सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? करीब 100.24 मेरा आ गया, 100.24 आ गया। अब बताओ, कह रहा है कि छूट पर बेच उसका कुल लाभ कितना है। देखो 100.24 पे बेच दे रहे हो, आपने खरीदी बस 100 की थी, तो कुल मिला के 0.24% का आपको प्रॉफिट हो गया, 0.24% का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइपिस्ट ने मतलब यहाँ पे लिखना भूल गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, एसआई में पूछे हैं और कांस्टेबल में पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्या कह रहा है, हमने ये वाला क्वेश्चन तुम लगाओ पहले। कह रहा है एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य दे रखा है 1:3 के अनुपात। एक दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है, तो जैकेट पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया है? तो क्या कह रहा है, पतलून और जैकेट, ठीक है। अंकित मूल्य दे रखा है 1:3 का। कह रहा है दुकानदार पतलून पर 20% का डिस्काउंट देता है, 20% हो गया। और यदि दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है, दोनों पे दे रहा है 30%, ठीक है। और कह रहा है जैकेट पर, तो जैकेट पे मान लिया मैंने x% का मुझे दे रहा है, ठीक है। तो इसके बराबर निकाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। करीब 20 की आप 1 से गुणा करोगे तो 20, ठीक है। मेरा आंसर आ गया 20। और फिर यहां करोगे जब डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो माइनस का 3x और माइनस का, अब ये टोटल 4 है, 3 चौक 12, 120 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कॉमन लोगे तो सही हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 20 + 3x बराबर माइनस का 120, ये कट जाएगा। 20 उधर, 3x बराबर 20 उधर जाएगा, मतलब 100 बचेगा। और x बराबर 100/3 करोगे तो कितना होगा, जानते ही हो, 33 तियां 99, यानी 33 सही 3/3% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 सही 3% हमारा आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट करा है, एक व्यापारी वस्तु को खुदरा विक्रेता पर 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती मतलब छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए में बेच दे रहा है, जिससे 25% का लाभ अर्जित करता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया? सोचो पहले कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे 100 की चीज 100x की वैल्यू थी, 20% की छूट दे दी, मतलब 80%, 80x पे बेच रहे होंगे ना हम लोग, ठीक है। फिर क्या, लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए 10% शुल्क और लेता है। तो 80 का 10% मतलब 8, इसका 10% कितना हो जाएगा, 8, मतलब 88x में बेच रहा होगा, ठीक है। कितने में बेच रहा होगा, 88x में बेच रहा है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है, मतलब इतनी वैल्यू तो लेता ही है वो, और 4092 वो और इतने रुपए एक्स्ट्रा लेता है, कुल मिला के बेचता है, ठीक है। अधिक में बेच दे रहा है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। 25% का लाभ होता है, कुल मिला के 88 का 25% ही इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 88x का 25% ही मेरा 4092 के बराबर है, ठीक है। 25 से कम 25 चौका 100, तो कुल मिला के 22x बराबर 4092, 22,000, 4092 आ गया। 22 से काट लीजिए, अब 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11, 11 तिया 33, ठीक है, 33 हो गया, 7 बचा, 11 7 77, 2 बचा, 11 दूनी 22, अब 2 से और काट लीजिए, 2 1 कम 2, 17 हो गया, 2 8 16, 16 2 छंग 12, 186, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 186, और हमको निकालना क्या था, अंकित किया गया था, तो कुल मिला के 100 पे किया गया था, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 186,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18,600 हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करें, एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है, शैम्पू की बोतल खरीदे और उसे गुणवत्ता आकार उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त करें, यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य 60% है।
कुल मिला के यहां समझो, कह रहा है प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है, तो कुल मिला के अंकित मूल्य 100 हो गया, 60% कम, ये 40 हो जाएगा ना। ठीक है, ये समझ गए, रेशियो समझ गए हम, ठीक है। फिर कह रहा है एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है, शैम्पू की एक बोतल खरीदें और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त करें। तो कुल मिला के दूसरी बोतल पे 60% छूट दे रहा, पहले पे 60 तो तुम्हें मिलेगा, पहले तो 100 का मिलेगा, लेकिन जब दूसरी बोतल खरीदोगे तो कुल मिला के 60% की तुम्हें छूट और मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के 40 रुपए का और छूट मिल जाएगी, 140 रुपए की तुम्हें 2 बोतलें मिल जाएंगी, और यहाँ कितनी पड़ेंगी, 80 रुपए की 2 बोतलें। ठीक है, तो कुल मिला के यही है 80 की चीज 140 में आप बेच रहे हो, कितना फायदा, कितना फायदा, 0, और 660, और ये 80 हो जाएगा, गुणा 100, 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 2 पंजे 10, और 15 पंजे 75%, अर्थात 75% का हमको लाभ हो रहा है, 75% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट, कविता ने एक मेज उसके मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी, उसने इस खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया, नए बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना, साथ ही यदि कुल मूल्य 18%। कविता ने एक मेज उसके मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी। ठीक है, कुल मिला के अगर 100 की चीज होगी तो 70 पे खरीदी होगी। ठीक है, इस खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि कर दी। ठीक है, इस पर 48% की वृद्धि कर दी। ठीक है, यानी 70 का 48% की वृद्धि कर दो, कितना, 148% निकालोगे ना, 0 से 0 कट दो और इसकी गुणा कर दो, 7 56 का 6 कैरी 5, 7 चौक 28, 3 कैरी 3, 7 एकन 7 और 3 10। ठीक है, और नीचे 10 है तो 103.6 हो जाएगा। तो कुल मिला के 103.6 में बेच दिया। नए बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना है, 100। तो कितना अंतर है, 3.6 का अंतर है, 3.6% का अंतर है, यही निकालना। यदि मूल मूल्य 8,000 रुपए है तो कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई, तो कुल मिला के 8,000 का 3.6% आप निकाल दिए, इतनी वृद्धि ही आपको हो रही है। ठीक है, 3.6 देखो यही आ रही है, तुम्हें लगाने की भी जरूरत नहीं, 3.6 तो मिली गई, इसमें पूछा गया था ना, धनराशि निकाल देनी है, अब इसका वरना एग्जाम में डायरेक्ट लगाना। ठीक है, अब निकालोगे तो यही आएगा, 8,000 3.6 अगर निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 288 आ गया। ठीक है, तो 288 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट जो क्या कह रहा है, रोहन को 48,000 रुपए के मूल्य वाले लैपटॉप के शेष 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 रुपए के भुगतान पर। देखो टोटल टोटल कीमत कितनी दे रखी है, 48,000। ठीक है, ये कीमत है। अब देखो क्या क्या कह रहा है, भाई चीज लिख लो। कह रहा है पहले 28,000, मतलब पहले 28,000 जो पेमेंट कर रहा है, पहले 28,000 पर 12% की छूट दे रहा है। ठीक है, 12% की छूट दे दी, और अगले 12,000 रुपए के भुगतान पर, अगले 12,000 भुगतान पर 8% की छूट दे रहा है। ठीक है, 8% की छूट दे दी। फिर क्या कह रहा है, तो बचे हुए जो मतलब कुल मिला 8,000 हैं तुम्हारे, उन पर कितनी छूट दे, तो उन पर कितना है, मान लो x दे रहा हो, 8,000 पर तुम कितने दे रहे हो, x% दे रहे हो, मतलब कुल मिला के। अब देखो क्या करना, यहां से तीनों जीरो उड़ाओ, ये भी 3 जीरो उड़ा दो। अब ये किससे कटेगा, 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, और यहाँ भी काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। ठीक है, ये 12%, ये 12 आ गया। अब देखो इसके समझ लेना, कुल मूल्य पर 9.5% की छूट, कुल मूल्य पर 9.5% की छूट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, गुणा कर लो, 12 सत्ते 84, 3 अट्ठे 24,
और माइनस का 2x। ठीक है, और इधर कितनी आएगा कुल मिला के? 12 का 9.5% निकाल लो। ठीक है, ये कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 114। 114 तुम्हारा इधर आ गया। इसको सॉल्व करो तो करीब कितना आ गया तुम्हारा? अब देखो, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो सब प्लस में हो जाएगी, ये चीज याद रखना। +24 प्लस का 2x, तो 4 और 4 8, तो करीब 4 और 4 8, और 8 और 2 10, तो 108। ठीक है, तो 114 108। ठीक है, और प्लस का 2x। ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो करीब कितना बनेगा? 6 बराबर 2x। x बराबर आ गया 3, x बराबर 3 आ गया। तो कुल मिला के 3% की छूट दे दो, 8,000 पे 3% का डिस्काउंट दे दो, आपका वही आंसर हो जाएगा। अब ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको पहले पीछे कर करके देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम बच जाती है फिर। बस कुल मिला के आंसर आ गया 3%। 24 240। ठीक है, तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, जरा पानी पी लें, पानी ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। गला थक जाता है बोल बोल के। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा सिर्फ एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दिवाली वाले दिन में पहले छूट लागू होने के बाद 40% अतिरिक्त छूट देता है। देखो कुल मिला के, देखो 100 रुपए की छूट चीज थी उसकी, 20% की छूट दे दी, मतलब 80% में तो पहले ही बेच रहा है वो। और दिवाली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद में 40% अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो 80 का 40% और छूट दे रहा है। कुल मिला के कितना दे रहा होगा? मतलब 60% निकाल लो। ठीक है, 8 छंग 48, कुल मिला के 48 रुपए में वो बेच रहा होगा वस्तु को। ये समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलो लगा के देखते हैं। 48 आ गया। अगर तमाम छूट लागू होने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% है, 100 की चीज 48 में बेच रहा है। ठीक है, कुल लाभ वो 50% उसने बता दिया। 50% मतलब कितना हो जाएगा? 2 की वस्तु को 3 में बेच रहा होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो 16 3 48, 16 का हो गया। तो यहाँ सीपी मेरा कितना निकल आएगा? 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा सीपी और एमपी और एसपी का रेशियो देखो कितना आ गया। सीपी मेरा आ गया 32, एमपी हमने माना था 80 100 सॉरी, और एसपी मेरा आ गया 48। ये चीज हम लोगों की निकल के आ गई है। फिर जो क्या करा है, दिवाली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु। ठीक है, 8,000 में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य बताओ और लागत मूल्य, दोनों की वैल्यू बतानी है तुम्हें। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एमपी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से ना। 8,000 रुपए में 8,000 की वैल्यू किसकी हो जाएगी? 48 की। और पहले हम एमपी निकाल, एमपी की वैल्यू दे रखी 100। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 छंग 48, 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा? करीब 6 कम 6। ठीक है, 4 6 छंग 36, 6 छंग 16 पॉइंट के करीब कुछ आ रहा। 16 में केवल यही है, तो एमपी में 16 दे रखा है ना, तो जाहिर सी बात तुम्हें अगले निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला नंबर मेरा भी यही आएगा, वरना डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो। यहाँ इसकी वैल्यू तुम्हें बदलना पड़ेगा, आंसर मेरा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना, डायरेक्टली देखना, अगला तो सेम ही होगा। मौज हो गई तुम लोगों की। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट करा एक डीलर 5 लाख रुपए की कीमत वाली कार पर 15% की छूट देता है, जबकि दूसरा डीलर, देखो पहला डीलर क्या कर रहा है, इस पर कितना दे रहा है छूट, 15% की छूट दे रहा है, ठीक है। इस पर 15% की छूट दोगे तो करीब कितना आ जाएगा, 15×5 = 75,000। हम लोग डिस्काउंट से ही खेल रहे हैं अभी, 75,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर, मतलब इसी कार पर, जैसे 5 लाख की है ये, तो कह रहा है पहले 3 लाख पर, पहले 3 लाख पर 12%, पहले 3 लाख पर 12% और अगले 2 लाख पर, अगले 2 लाख पर 6% की छूट, ठीक है, इस पर 6% की छूट देता है। साथ ही अपने ग्राहकों को 6,000 रुपए अलग से दे रहा है। तो इस पर जब तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा छूट, 12×3 = 36,000। और ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2% है, 2 जीरो काट लेगा, तो ये कितना दे रखा था, 20,000। हाँ 2 लाख दे रहा, 6 दूनी 12, तो 12,000 तुम्हारा ये। फिर क्या कह रहा है, 6,000 रुपए की एक्सेसरीज उपहार में दे रहा है, तो कुल मिला के 6,000 रुपए और दे रहा है, तो 12×6 = 18,000 हो जाएगा। 18,000 ये, 36,000 ये, जोड़ लो, 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, और 3 और 1 4 1 5 54,000, तो कुल मिला के 54,000 हो गया, ठीक है। 54,000 हमारा आंसर आ गया। अब कह रहा है दोनों कार डीलरों द्वारा दी जाने वाली बिक्री कीमतों के बीच क्या अंतर है। पहला वाला 75,000 दे रहा है, दूसरा वाला 54,000, आंसर निकाल लो, ठीक है। 21,000 कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा। 21,000 दे रहा है कहीं, तो 21,000 हमारा आंसर आ जाएगा, 21,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस बुक का। कह रहा है यदि एक ही ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 रुपए से कम है, अगर हम सोच लो मॉल वगैरह में गए हैं और हमारा अगर बिक्री मूल्य, हमारा जो कॉस्ट आई है 3,000 रुपए से कम है, यदि 3,000 रुपए से कम है तो हमें वो 12% का डिस्काउंट देगा, 12% का हमको डिस्काउंट देगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि 3,000 रुपए से अधिक है तो 15% का डिस्काउंट, 3,000 से अधिक हो तो 15% का डिस्काउंट देगा, ठीक है, डिस्काउंट देगा। अब देखो आनंद गए हैं भैया, आनंद कह रहे 900 रुपए की एक शर्ट, मतलब उन्होंने शर्ट खरीदी है 900 की। अगला क्या कह रहा है, और 9% का मार्जिन लिया है, मतलब 900 तो उन्होंने दिए ही हैं, ठीक है, और 9% का मार्जिन दे दिया है, तो 981, टोटल इन्हें 981 रुपए की पड़ेगी, ठीक है शर्ट। और ये क्या कह रहे हैं, और क्या लिया इन्होंने, जैकेट ली है, तो जैकेट पड़ी है इनको 1900 की, और मार्जिन पड़ा है इनको 6% का, तो 19 का 6% निकाल दीजिए डायरेक्ट, 114, ठीक है, और 1900, 2014 और 981, तो देख लो टोटल वो कितने रुपए का सामान लेके आए हैं, 4 और 1 5, 8 और 1 9, ठीक है, और 9, 2,995 रुपए का सामान लेके आए हैं, और जो कि वैल्यू हमारी 3,000 से कम है, तो 12% का हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो 2,995 कुल मिला के, 2,995 पे हमें 12% मतलब 88% आपको निकाल देना है, ठीक है, 88% आपको निकाल देना है। या देखो अब ये 11 का मल्टीपल भी आंसर होगा हमारा, 88 आ रहा है ना, तो 11 का मल्टीपल भी हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। देखो 5 और 2 7 और 6 13, ठीक है, ये 13 हो गया, और 9 12 नहीं होगा, 3 4 3 7, 5 में से 7 चला नहीं हुआ, 4 और 2 6 और 6 12, और 6 और 5 11 नहीं हुआ, तो करीब 3 और 2 5, 6 5 11 और 6 5 11, तो 0 आंसर आ गया। यही हमारा रूल भी कहता है 11 का विभाज्यता का नियम, तो हमारा आंसर आ जाएगा करीब 26,2,635.7
660। इतनी हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो आज हम लोगों के ये डिस्काउंट चैप्टर पूरा हो गया है। और जो भी बच्चों को देखो कह रहे थे कि हमको पीडीएफ दे दीजिए, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा 8707797328। इस पर हाय का मैसेज कर दिएगा, इस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हो और लाइक आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं इसी तरीके से नए चैप्टर में। धन्यवाद। राधे राधे।